वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका लेसन है ऐसा वर दो। वीणा नाम की आपकी पुस्तक है हिंदी की, उसमें पहला लेसन है, ये पहला पार्ट है जिसका नाम है ऐसा वर दो। ये आपकी एक प्रार्थना है जिसमें से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये आपके पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में शामिल की गई है। तो मैं आपको आज ये कविता पढ़ाऊंगी और साथ ही इसका भावार्थ बताऊंगी क्या कहा जा रहा है, और इसके बाद हम इसके जुड़ा हुआ जो लेसन है वो भी पढ़ेंगे। चिड़िया का आपका लेसन है इसके साथ में। तो हम चलते हैं, शुरू कर लेते हैं इसको। तो आपको पाठ दिया गया है, पाठ का नाम है ऐसा वर दो। ये एक प्रातःकालीन प्रार्थना है। यहाँ पर है, भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। तो सद्गुण का मतलब होता है अच्छे गुण, ठीक है, सभी अच्छे गुण। सद्गुण मतलब वे गुण जिनको सब पसंद करते हैं, ठीक है, उन्हें सद्गुण कहा जाता है। तो भगवान से बच्चे मांग रहे हैं। पहले हम पूरी कविता पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी बेटे। आगे है, सब फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं, हम परहित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। आगे है, दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, कभी न हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। आगे कहते हैं, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसा ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। इसके राइटर हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला, जिन्होंने ये प्रार्थना लिखी है। अब इसका हम भावार्थ समझेंगे, ठीक है। भावार्थ समझने के लिए वापस चलते हैं हम लोग। तो कविता है आपकी जिसका नाम है ऐसा वर दो। तो भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। यानी कि जो बच्चे हैं यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, वो हो या हम हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको ऐसा वर दो कि संसार के सारे सद्गुण हमारे अंदर भर दो। यानी कि जितने भी अच्छे गुण हैं इस संसार के सारे हमारे अंदर भर दो, भगवान हमें ऐसा वर दो। वर मतलब ईश्वर से हम मांग रहे हैं कि आप हमें कुछ ऐसा कीजिए, हमारे लिए कुछ ऐसा कीजिए कि संसार के, इस दुनिया के सारे अच्छे गुण हमारे अंदर भर दो। आगे कहा जा रहा है, हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। कहते हैं यहाँ पर कि हम फूलों जैसे मुस्काएं, यानी कि हम फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और सब पर अपने प्रेम की सुगंध लुटाते रहें, सबको हमारे प्रेम की सुगंध मिलती रहे। हम परहित कर खुशी मनाएं। परहित मतलब दूसरों का हित, यानी कि दूसरों का भला। परहित का मतलब दूसरों का भला। इसकी मैं आपको लिखवा भी दूंगी, जब आपके मैं यहाँ पर शब्दों की अर्थ लिखवाऊंगी तब वहां पर मैं लिखवा भी दूँ, दूसरों का भला यानी कि परहित, ठीक है। तो हम परहित कर खुशी मनाएं, हम दूसरों का भला करके खुशी मनाएं, हमें अच्छा लगे जब हम दूसरों का भला कर पाएं, ऐसे भाव हृदय में भरो। हमारे हृदय में, हमारे दिल में ऐसे भाव भर दो कि हम दूसरों का हित करके, दूसरों का भला करके खुश हों। भगवान हमको ऐसा वर दो, हे भगवान हमको ऐसा वर दो, ठीक है। आगे है, दीपक बने लड़े हम तम से। हम दीपक बने और तम से लड़े। तम कहते हैं अंधेरे को, तम यानी कि अंधेरा। हम दीपक बने और अंधेरे से लड़े, ज्योतिर्मय हो यह जगह हमसे, ये संसार हमसे ज्योतिर्मय हो, यानी कि इस संसार में हमसे उजाला हो। यानी कि हम दीपक बने, अंधेरे से लड़ें और इस दुनिया में हमारी वजह से उजाला हो जाए। कभी ना हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। हम कभी भी गम से, मुसीबत से, दर्द से घबराएं नहीं, इसके लिए तुम हमारे तन और मन को सबल कर दो, यानी कि मजबूत कर दो। सबल यानी कि मजबूत, ठीक है। तो ईश्वर से मांगा जा रहा है यहाँ पर कि हम कभी गम से घबराएं नहीं, तुम हमारे तन को, यानी कि शरीर को, हमारे मन को मजबूत कर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। हे भगवान हमको आप ऐसा वर दो। आगे है, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्ग। सन्मार्ग का मतलब होता है अच्छा मार्ग, सही मार्ग, ठीक है, अच्छा मार्ग या फिर सही मार्ग। तो कहते हैं यहाँ पर कवि कि
सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सत्य यानी कि सच, तो सच के मार्ग पर, सच के रास्ते पर हम बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सबको सही रास्ता दिखाएं, अच्छा मार्ग दिखाएं, अच्छा रास्ता दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाएं और सभी लोग मिलकर के जीवन के फल को पाएं, सबको जीवन का फल मिले, सबको उनके जीवन में प्रसन्नता मिले। ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, हमें ऐसे ज्ञान और ऐसी बुद्धि से भर दो कि हम सत्य मार्ग पर बढ़ें और सबको ही अच्छा मार्ग दिखाएं, सब मिल करके जीवन के फल को पा जाएं। ऐसा ज्ञान हमारे अंदर भर दो, ऐसी बुद्धि हमारे अंदर भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो, यानी कि तुम हमें ऐसा वर दो कि हम ये सारे के सारे काम कर पाएं। क्या क्या कर पाएं? हम फूलों की तरह मुस्काएं, हम सबको प्रेम की सुगंध लुटाएं, हम परहित में खुशी मनाएं, यानी कि दूसरों का भला करके खुशी मनाएं। ऐसे भाव हमारे अंदर भर दो। साथ में हम दीपक बने, अंधेरे से लड़ें, हमारी वजह से संसार में उजाला हो। हम कभी भी गम से ना घबराएं, दुख से ना घबराएं। हमारे शरीर को, हमारे मन को मजबूत कर दो भगवान, हमें ऐसा वर दो। हम सत्य के मार्ग पर चलते जाएं, यानी कि सही मार्ग हो, उस पर सही रास्ते पर चलें और सबको सही रास्ता दिखाएं और सब मिलकर के जीवन फल पाएं, सबको जीवन का फल मिले। ऐसे ज्ञान से, ऐसी बुद्धि से हम सबको भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। और इस कविता के लेखक थे त्रिलोक सिंह ठकुरेला। ये आपको नाम याद रखना होगा बेटे। तो त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी की हमने कविता पढ़ी जिसका नाम था भगवान हमको ऐसा वर दो। आगे है आपका कविता आ गई है, यहाँ से आगे आपकी पाठ की। तो ये आपका सिर्फ पढ़ने के लिए था, ये हमने पढ़ लिया। ये आपकी सुबह कालीन प्रार्थना थी जो हमने पढ़ी है। इसके बाद आपका पाठ है, पाठ 1 चिड़िया का गीत। ये आपका पाठ दिया गया है जिससे आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, आपसे इसमें से कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे और आपके पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो इसको अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है चिड़िया का गीत। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। यानी कि यहाँ पर चिड़िया है, वो कह रही है कि सबसे पहले मेरे घर का आकार अंडे जैसा था, यानी कि मेरा घर जो था एग शेप्ड था, एग की शेप का था, अंडे की शेप का था। और तब मैं ये समझा करती थी कि ये संसार बस इतना सा ही है, यानी कि इतना छोटा सा ही ये संसार है, दुनिया इतनी ही बड़ी है। फिर मेरा घर बना घोंसला, फिर मेरा जब अंडा फूटा उसमें से मैं निकल आई तो मेरा घर घोंसला बन गया, यानी कि घोंसले में मैं रहने लगी। सूखे तिनकों से तैयार, जो कि सूखे तिनकों से तैयार किया हुआ था। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो जब मैं घोंसले में रहा करती थी जो कि तिनकों से बना हुआ था, तब मुझे लगता था कि ये संसार बस इतना ही बड़ा है जितने में मैं रहती हूँ। उसके बाद आगे है, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। उसके बाद मैं शाखाओं पर निकल गई, शाखाएं यानी कि पेड़ों की ब्रांचेस पर निकल गई, शाखाओं पर बैठने लगी। देखिए यहाँ पर चिड़िया शाखा पर बैठी हुई है। हरी भरी थी वो सुकुमार थी, सुंदर थी, हरी भरी थी। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और उन डालियों पर बैठ करके, उन शाखाओं पर बैठ करके भी मैं ये सोचती थी, ये समझती थी कि ये संसार बस इतना ही बड़ा है जितना मुझे दिखाई दे रहा है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, लेकिन आखिर में जब मैं इस आसमान में दूर तक पंख पसार करके अपने उड़ी, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तब जा करके मुझे समझ में आया कि ये संसार बहुत बड़ा है, ये मेरे अंडे के आकार का नहीं है, ये मेरे घोंसले के आकार का नहीं है, ये शाखा के आकार का नहीं है, बल्कि ये संसार तो बहुत बड़ा है जितने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। तो इस कविता को लिखा है निरंकार देव सेवक जी ने, जिसे आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो आगे हम यहाँ का जो एक्सरसाइज है, इस पाठ का सारा अभ्यास कार्य है, वो अलग से वीडियो में करेंगे बेटे। इस वीडियो में मैंने केवल आपको पाठ पढ़ाया है, इसका पूरा का पूरा अभ्यास कार्य मैं अलग वीडियो में आपको कराऊंगी। तो इसको आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपकी नई क्लास के लिए आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं बेटे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।